Hello everyone, welcome to Study SF. I hope you all are doing well. So let's get started. In the last video lectures we were on the physical features of India और ये आपका ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है. इसमें हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में बात कर रहे थे कि इंडिया कितने फिजियोग्राफिक डिविजन्स में डिवाइड है और इसके 6 पार्ट्स थे हमने देखे. फर्स्ट पार्ट था हिमालयन माउंटेन्स, वो हमने कंप्लीट किया था लास्ट लेक्चर में. एंड द सेकंड पार्ट इज नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, सो नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में हम डिस्कस करेंगे ये इंडिया में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है और कितने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं और इसमें एग्रीकल्चरल लैंड कैसी है, उसका पैटर्न कैसा है, कौन कौन सी रिवर्स फ्लो करती है नॉर्थ में. उनके बारे में बात करते हैं हम. नॉर्दर्न प्लेन इज़ बेसिकली ए कॉम्बिनेशन 3 रिवर सिस्टम. ठीक है, अगर इसको रिवर सिस्टम्स के बेसिस पे डिवाइड करें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको. अब हम ये बेसिकली इससे पहले मैं आपको रिवर सिस्टम की बात करता हूँ कि रिवर सिस्टम होता क्या है. एक रिवर बोल देते हैं हम और एक रिवर सिस्टम. ठीक है, मान लो हम अगर गंगा रिवर की बात करें तो सिंपल एक गंगा रिवर की ही बात करेंगे हम. ठीक है, लेकिन अगर गंगा रिवर सिस्टम की बात करते हैं देन वी विल टॉक अबाउट इट्स ट्रिब्यूटरीज एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज. ठीक है, अब ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, मैं वो बताता हूँ आपको. अब देखिए फॉर एग्जाम्पल ये कोई रिवर है. ठीक है, अब ये रिवर यहाँ से आती हुई 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है. इसकी एक स्ट्रीम इधर चली जाती है और एक स्ट्रीम इसकी इधर आ जाती है. तो इनको क्या बोलते हैं, दीज आर द डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर. ठीक है, ये मेन रिवर है और ये इसकी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी. डिस्ट्रीब्यूटरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आके इस पॉइंट पे रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, फैल गई. तो ये तो क्या हो गई इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज. नाउ ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं हम. ठीक है, ट्रिब्यूटरीज कौन सी होती है. अगर कोई रिवर है, फॉर एग्जांपल ये रिवर है और इसका ओरिजिन कहाँ पे है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ से इसका ओरिजिन ये आ रही है और एक रिवर और है जो इसी में आके मिल जाती है, उसका ओरिजिन यहाँ पे है और ये आके इस मेन रिवर में मिल जाती है. अगर इस रिवर में मिल गई है यहाँ पे आके ये रिवर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर, द मेन रिवर. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी. दिस इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर, ये मेन रिवर हमारी, और यहाँ पे आके डिवाइड हो जाती है, इनको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी. ठीक है, तो आपको ये याद रखना है. मैं क्या बता रहा था आपको कि नॉर्दर्न प्लेन्स को रिवर सिस्टम के बेसिस पे बात करते हैं तो 3 रिवर सिस्टम्स में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, फर्स्ट इज द इंडस रिवर सिस्टम. ये देखो ये है इंडस रिवर जो यहाँ से फ्लो कर रही है, यहाँ से निकलती है ये, और ये ओरिजिन है इसका तिब्बत से. ये पूरा एरिया है ये तिब्बतन प्लेटू है. ठीक है, इसकी बात करते हैं हम. तो यहाँ से ये इसका ओरिजिन है, उद्गम स्थल है इसका, यहाँ से निकलती हुई आती है ये, और JNK से निकल के ऑलमोस्ट इसका मेजर पार्ट जो लगभग सारा हिस्सा है वो पाकिस्तान में है. ठीक है, नाउ द सेकंड इज गंगा रिवर सिस्टम. ठीक है, एंड थर्ड इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जो ब्रह्मपुत्र हमारी रिवर यहाँ से आती है. ठीक है, ये प्लेन हो गया हमारा नॉर्दर्न प्लेन. अब देखो इनमें से ये प्लेन का पार्ट कौन सा है, अब यहाँ से लेके ये बात करते हैं हम. नाउ दिस इज कॉल्ड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया. ठीक है, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है इंडिया का. अब इसमें देखो कौन कौन से स्टेट्स आते हैं. इसमें अगर यहाँ पे बात करें तो ये पाकिस्तान का हिस्सा आता है, लेकिन इसके बाद क्या है, हमारा पंजाब है, राजस्थान का कुछ पार्ट है, नॉर्दर्न राजस्थान अगर बात करें तो हम, हरियाणा है, यूपी है ऑलमोस्ट कंप्लीट यूपी, फिर झारखंड का कुछ पार्ट है, बिहार है, एंड यहाँ पे आसाम है. ठीक है, और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक बात बताया, एक्सप्लेन किया था कि एक रिवर ग्लेशियर से निकलती है, माउंटेन्स के थ्रू होकर आती है, और वो अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट, सिल्ट या डिपॉजिट लेके आती है, जिसको हम एल्यूवियम बोला था जिसको हमने. ठीक है, और इस सारे सिल्ट को जो सेडिमेंट्स है ये डिपॉजिट करती है कहाँ पे आके, प्लेन्स में आके डिपॉजिट करती है. ठीक है, फॉर एग्जांपल रिवर हमारी यमुना रिवर है, जो गंगा रिवर है, यहाँ से निकल के आ रही है. ठीक है, और जब माउंटेन से होकर आती हैं तो स्लोप भी ज़्यादा होता है माउंटेन्स के. फॉर एग्जांपल ऊपर टॉप से रिवर आती है ग्लेशियर से, तो वहाँ से और नीचे की तरफ फ्लो करती है, तो उसका स्लोप है वो ज़्यादा होता है. रिवर की स्ट्रीम की जो स्पीड होती है वो भी ज़्यादा होती है, और स्पीड ज़्यादा होती है तो वो सेडिमेंट्स को बीच में डिपॉजिट नहीं कर पाती. सेडिमेंट्स को बीच में डिपॉजिट नहीं कर पाती तो अपने साथ लेके आती है, और उन सेडिमेंट्स जैसे कंकड़ होते हैं, बिग बोल्डर्स, बड़े से पत्थर भी होते हैं, और मिट्टी भी हो सकती है, पेड़ पौधे के टुकड़े भी हो सकते हैं उनके भी. ठीक है, उन सभी को वो लेके
यहाँ पे डिपॉजिट करेगी गंगा, और जो ये यमुना रिवर्स हैं फॉर एग्जांपल लेते हैं, यहाँ तक फॉर एग्जांपल माउंटेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पे माउंटेन्स एंड हो जाते हैं, तो यहाँ पे आके जब ये प्लेन्स में फ्लो करती है, ठीक है, प्लेन एरिया में आती है, वहाँ पे ये सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती है, और वहाँ पे आके ये कौन सी रिवर बनाएगी, एलुवियल सॉइल बनाएगी यहाँ पे आके, ठीक है। सो ये एरिया पूरा जो है ये कौन सी सॉइल का है, एलुवियल सॉइल का एरिया बोलते हैं इसको, ठीक है। और एलुवियल सॉइल क्या होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, और ये जो, और इसी एरिया में हमारे पास फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल हम राइस लेते हैं या वीट लेते हैं, गेहूँ लेते हैं, जो भी मेजर फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ये इसी एरिया में नॉर्दर्न प्लेन्स में ही होता है। यहाँ पे शुगर केन भी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आसाम की बात करें तो यहाँ पे टी कल्टीवेशन होता है, चाय की खेती, ठीक है। सो बहुत ये जो एग्रीकल्चरल लैंड है मेनली जो हम देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, सो इसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। सो इसमें मैंने बताया आपको एलुवियल सॉइल मिलती है। एलुवियल सॉइल की आपको डेफिनेशन भी पता चल गई होगी, द सॉइल दैट इज डिपॉजिट बाय द सेडिमेंट्स ऑफ रिवर सिस्टम्स, ठीक है। सेडिमेंट्स जो रिवर सिस्टम्स बहा के लेके आते हैं और प्लेन्स में उनको डिपॉजिट करती हैं, उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। सो आगे अगर हम बात करते हैं, कुछ डेटा की बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में, इसकी एरिया की बात करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स का एरिया कितना है। सो एरिया इज 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये इसका एरिया है। और इसकी अगर लेंथ की बात करते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, तो लेंथ क्या है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हिमालयन माउंटेन्स की लेंथ कितनी थी, 2400 किलोमीटर्स। अब ये भी हिमालयन माउंटेन्स के पैरेलल है ये प्लेन। यहाँ पे क्या है हमारा, ये पूरा हिमालयन माउंटेन्स है, यहाँ से लेके फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है हिमालयन माउंटेन्स है, और ये भी हिमालयन माउंटेन्स के अलोंग ही है नॉर्दर्न प्लेन हमारा सारा, उसके पैरेलल है। तो इसकी लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 2400 किलोमीटर्स, ठीक है। और ये तो हो गई लेंथ, एरिया। और इसकी विड्थ की बात करते हैं, विड्थ क्या होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी विड्थ कितनी है, ये इसकी विड्थ बोलेंगे हम। तो ये विड्थ है, इसकी बात करते हैं तो 240 से लेके 320 किलोमीटर्स, कितनी है, फ्रॉम 240 टू 320 किलोमीटर्स। 240 320 वेरिएशन कैसे आ रहा है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी विड्थ ज़्यादा है नॉर्दर्न पार्ट, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में, और यहाँ पे इसकी विड्थ कम है, तो ये ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर्स बोल देंगे हम इसको, और यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा 320 किलोमीटर्स, ठीक है। सो ये कुछ डेटा है, ये आपको याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि इसका आ सकता है कि लेंथ कितनी है नॉर्दर्न प्लेन्स की, एरिया कितना है। सो ये, और दूसरा अगर इसकी बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट इस कंप्लीट पार्ट में एलुवियल सॉइल मिलती है, और एलुवियल सॉइल फर्टाइल है एग्रीकल्चर के लिए, ये यहाँ पे उपयुक्त कंडीशन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स यहाँ पे बहुत होते हैं, खेती होती है, खेती होगी, एग्रीकल्चर होगी तो लोग आएंगे, लोग बसेंगे। सो इस एरिया को हम बोलते हैं डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ठीक है। यूपी का, बिहार का पार्ट है, और यूपी की, बिहार में पॉपुलेशन आपको पता होगा काफ़ी है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, जनसंख्या घनत्व काफ़ी है, हरियाणा है, पंजाब है, सारा एरिया जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट्स भी हैं यहाँ पे। फेवरेबल क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट में वेरिएशन है, कि सर्दी भी होती है टाइम पे और गर्मी भी टाइम पे होती है, मानसून्स भी आते हैं, तो जितने ज़्यादा क्लाइमेट्स होंगे उतनी ही हम यहाँ पे क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी एरिया में जो भी 12 महीने हैं, 12 महीने सर्दी रहती है, तो वहाँ पे हम सर्दियों की ही फसल उगा सकते हैं, गर्मियों की नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वेरिएशन ऑफ क्लाइमेट भी है, तो जितना ज़्यादा वेरिएशन होगा क्लाइमेट में उतनी ज़्यादा हम क्रॉप्स उगा सकते हैं, ठीक है। सो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, फेवरेबल क्लाइमेट है, और एग्रीकल्चरली मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया बोलेंगे हम इसको, मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया, अगर हम एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, ठीक है। सो यहाँ तक हो गया। अब हम बात करते हैं, जब एक रिवर माउंटेन से होती हुई फ्लो करती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, मैंने आपको बताया, बट व्हेन इट कम्स टू प्लेन देन इट स्पीड डिक्रीज हो जाती है कुछ एक्सटेंट तक, और ज़्यादा प्लेन्स में आ जाती है तो उसकी स्पीड बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, और वो बहुत धीरे धीरे फ्लो करती है। सो स्पीड डिक्रीज करती है प्लेन्स में तो रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। देखो फॉर एग्जांपल ऊपर यहाँ पे माउंटेन है, ठीक है, माउंटेन से कोई रिवर फ्लो करेगी, हाइट ज़्यादा है तो वो सीधा एक ही लाइन में फ्लो करेगी, वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं सकती वो रिवर, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्लेन आ गया, ये पूरा एरिया क्या है, प्लेन है, यहाँ पे
प्लेन एरिया आते ही रिवर वहाँ पे फ्लो करेगी जहाँ पे उसको फेवरेबल पाथ मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फेवरेबल पाथ है, यहाँ पे फ्लो कर गई, फिर यहाँ पे उसको एक अच्छा रास्ता मिला जहाँ पे थोड़ी सी ढलान है, स्लोप है, तो यहाँ से फ्लो कर जाती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। और यहाँ पे आके रिवर ऐसे यहाँ पे आगे नज़दीक, और फिर यहाँ पे आगे रिवर मिल जाती है, यहाँ पे आके रिवर मिल गई, दोनों इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज थी, दोनों स्ट्रीम्स थी, ब्रांचेज इसकी यहाँ पे आगे मिल गई, और फिर ये रिवर एक सिंगल रिवर बन जाती है, आगे फ्लो करती है। तो यहाँ पे अब जो ये लैंड एरिया है, ये जो मेन लैंड एरिया से कट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ भी रिवर है, यहाँ भी रिवर फ्लो करे और यहाँ से आगे ये फ्लो कर गई। सो इस एरिया को हम बोल सकते हैं, जो ये लैंड एरिया, इसको हम आइलैंड बोल सकते हैं। क्योंकि हम अगर सी में, समुद्र में आइलैंड की बात करते हैं तो किसको बोलते हैं आइलैंड, जिसके चारों ओर पानी होता है और इसके भी चारों ओर पानी है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, रिवराइन आइलैंड्स। क्या बोलेंगे हम इनको, रिवराइन आइलैंड्स, रिवराइन आइलैंड बोलेंगे इसको। और इंडिया में एक रिवराइन आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, जिसकी लोकेशन है आसाम में, और उस आइलैंड को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, माजुली आइलैंड, ठीक है। ये आइलैंड यहाँ पे इसकी लोकेशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, माजुली। और माजुली आइलैंड क्या है, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, इसको हम क्या बोलेंगे, लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। तो ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड में, तो आप बोलेंगे माजुली आइलैंड। इसकी लोकेशन पूछ लेंगे तो आप बोल देंगे आसाम, और कौन सी रिवर पे है तो हम बोल देंगे ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है ये। और आगे बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो इनको ब्रॉडली अब 3 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से 3 सेक्शंस हैं, अगर हम इसकी लोकेशन के बारे में बात करें, ठीक है, कि लोकेशन कहाँ कहाँ पे, कौन से सेट की कहाँ पे क्या लोकेशन है। सो इसके 3 पार्ट्स बोल सकते हैं हम। द फर्स्ट पार्ट इज पंजाब प्लेन्स। अब पंजाब प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे है पंजाब हमारा, ठीक है। सो ये रिवर सिस्टम, और एक बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे इंडिया में ही पंजाब है, ठीक है, लेकिन ओनली इंडिया में ही पंजाब नहीं है। अगर प्रायर टू इंडिपेंडेंस बात करें, इंडिपेंडेंस से पहले की, आज़ादी से पहले की, तो हमारा इंडिया का मैप क्या होता था, उसमें पाकिस्तान भी था, ऑलमोस्ट ये इंडिया का मैप होता था हमारा, ठीक है। सो ये जो पूरा एरिया था इसको बोलते थे पंजाब प्रोविंस। सो अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, सेपरेशन हो गया, पाकिस्तान इधर रह गया और हमारा इंडिया इधर हो गया, तो पाकिस्तान में भी एक पंजाब प्रोविंस अभी, जिसको हम पंजाब प्रांत बोलते हैं, और इंडिया में भी पंजाब है, ठीक है। तो इस पूरे को हम बोलते हैं पंजाब प्लेन्स। और पंजाब प्लेन्स की अगर हम बात करें तो ये कौन से रिवर से बनाया गया है, इंडस रिवर, ठीक है। ये इंडस रिवर है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ये फ्लो करके आती है, ये इंडस रिवर का कोर्स है। और जो ये हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये इंडस रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। ये तो हो गई, देखो यहाँ से ये झेलम आ गई है, फिर ये चिनाब है, रावी है, रावी की ट्रिब्यूटरी क्या है, रावी की ट्रिब्यूटरी जो यहाँ से फ्लो करती है वो क्या है, ब्यास, ठीक है। फिर सतलज है, सॉरी सतलज की है ब्यास, और ये सतलज का कोर्स यहाँ से है, ये भी यहाँ से तिब्बत से निकलती है सतलज भी। सो ये पूरा क्या है, इंडस रिवर प्लेन है, ठीक है। ये पूरा इंडस रिवर का कोर्स है, और इसको हम बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स का पार्ट, क्या बोलेंगे इसको, द पंजाब प्लेन्स। ये कौन सा हो गया, द पंजाब प्लेन्स, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पंजाब प्लेन्स। अब पंजाब प्लेन्स की बात करें तो इसकी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी रिवर है, इंडस है, और उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। अब इसका ज़्यादातर हिस्सा ये भी बताया मैंने आपको पाकिस्तान में है। और इसमें एक डेफिनेशन और आती है, अगर इस एरिया की बात करें हम, दोआब। दोआब किसको बोलते हैं, ये देखिए, DOAB, दोआब। दोआब 2 वर्ड से मिलके बना है, कौन कौन से वर्ड्स, यहाँ पे देखिए आप, एक तो हो गया दो, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दो, दो मीन्स 2, ठीक है। एक दूसरे वर्ड से किसके मिलके बना है, AB। AB का मीन क्या होता है, या तो रिवर बोल सकते हैं इसको, या वाटर, ठीक है, रिवर या वाटर, इसकी बात करें हम। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि कोई 2 रिवर है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, एक रिवर यहाँ फ्लो कर रही है और एक रिवर यहाँ फ्लो कर रही है। सो इन दोनों रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है, जो प्लेन होता है, उसको हम दोआब बोलते हैं, जब 2 रिवर्स के बीच का हिस्सा होता है, ठीक है। तो जैसे गंगा यमुना दोआब बोल देते हैं, यमुना यहाँ से फ्लो कर रही है, गंगा यहाँ से फ्लो कर रही है, दोनों के बीच का हिस्सा, इसको क्या बोलेंगे हम, गंगा यमुना दोआब।
सो पंजाब को पंजाब क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ पे 5 रिवर्स है। जो पंजाब प्रांत है, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, इंडिया का पंजाब प्रांत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कंप्लीट पंजाब, जो प्रायर टू इंडिपेंडेंस जो पहले कंप्लीट पंजाब था, तो इसका पंजाब कैसे नाम पड़ा? पंज मीन्स 5 5 और आब मीन्स रिवर्स। तो यहाँ पे 5 रिवर्स फ्लो करती थी। कौन कौन सी? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। ठीक है। सो एक छोटा सा आपकी नॉलेज के लिए बताया मैंने कि पंजाब नाम कैसे पड़ा। और दोहा आप इसको याद रख सकते हैं कि पंजाब में बोल सकते हैं कि पंजाब कौन कौन सी 5 रिवर्स फ्लो करती हैं इसमें। ठीक है। सो आपको ये याद होना चाहिए। फर्स्ट था द पंजाब प्लेन्स। अब सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड कौन सा है? द गंगा प्लेन्स। अब गंगा प्लेन्स कौन सा है? ये यमुना रिवर हमारी, और ये गंगा। ठीक है। इसका कोर्स कौन सा है? ये देखिए आप, यहाँ से गंगा फ्लो कर रही है। तो इसकी बात करते हैं हम। सो गंगा रिवर यहाँ पे है, और यहाँ से हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो कर रही है। और यहाँ पे क्या है कि तीस्ता रिवर, ये सिक्किम है यहाँ पे, और सिक्किम के ऊपर से निकलती है यहाँ से रिवर। सो गंगा रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो भी प्लेन आता है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, दिस इज द गंगा प्लेन्स। आप इसको बोल सकते हैं द गंगा प्लेन्स। ठीक है। सो गंगा प्लेन्स में कौन कौन से स्टेट्स आएंगे? आप इसमें यहाँ पे बोल सकते हैं यूपी है, मेजर पार्ट्स ऑफ यूपी, फिर दूसरा बिहार भी बोल सकते हैं, यूपी बिहार। ठीक है। सो ये है, इसमें आपको याद रखना है स्टेट्स मैंने तो यूपी, बिहार और हरियाणा भी बोल सकते हैं। हरियाणा भी यहाँ पे क्या लगता है, यमुना के आसपास, जो यमुना है ये हरियाणा के साथ बाउंड्री बनाती है। सो यमुना भी अगर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ये तो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तो इसको गंगा रिवर सिस्टम बोलेंगे। तो यहाँ भी बोल सकते हैं। कौन कौन सा एरिया बोल सकते हैं? हरियाणा, दिल्ली भी यहीं पे लगता है यमुना के किनारे पर। तो हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और सम पार्ट्स ऑफ झारखंड, क्योंकि झारखंड भी यहाँ पे है। सो ये स्टेट्स हैं जिसमें आते हैं, क्या बोलेंगे, हरियाणा, दिल्ली, और उसके बाद यूपी, फिर बिहार और सम पार्ट्स हम बोल सकते हैं झारखंड। सो ये पार्ट हैं गंगा प्लेन्स में आते हैं। सो गंगा प्लेन्स कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र प्लेन। अब ब्रह्मपुत्र प्लेन कौन सा आता है? देखो यहाँ से यहाँ तक ही कंप्लीट क्या था, नॉर्दर्न प्लेन्स। पंजाब प्लेन्स हो गया, गंगा प्लेन्स हो गया, गंगा प्लेन यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद कौन सा बचा? ये वाला हिस्सा, तो ये आता है था ब्रह्मपुत्र प्लेन। ठीक है। इसमें कौन कौन सा हिस्सा आता है? कम मेनली पार्ट आता है इसमें आसाम का, और कुछ हिस्सा यहाँ पे हमारा क्या है, वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल का ईस्टर्न पार्ट, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है, इस डायरेक्शन, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। सो ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं हम, एंड द मेजर पोर्शन ऑफ आसाम। तो ये कौन सा हो गया हमारा? ब्रह्मपुत्र प्लेन। सो ये थे पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आपको याद रखने हैं कौन कौन सा हिस्सा कहाँ पे आता है। सो नाउ जनरली इट इज सेड दैट कि ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इसके लैंड पैटर्न या इसके रिलीफ फीचर में कोई वेरिएशन नहीं है। अब रिलीफ फीचर किसको बोलते हैं? कोई लैंड मास है, कोई एरिया है, वो प्लेन है, उसका ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, उसकी समुद्र तल से ऊंचाई, वहाँ पे क्या उसका ऑल्टीट्यूड कहीं जगह पे ज़्यादा है, कहीं माउंटेन्स हैं थोड़े से, या कुछ पूरा हिस्सा प्लेन में है, या कहीं पे डिप्रेशन भी है। डिप्रेशन मीन्स कोई जैसे वैली हो जाती है, वैली को हम डिप्रेशन बोल सकते हैं। या कहीं कोई लैंड एरिया है, फॉर एग्जांपल ये लैंड एरिया, और यहाँ पे अचानक स्लोप है, नीचे की तरफ ढलान है पूरे एरिया में, तो डिप्रेशन बोल देते हैं उसको। और एक होता है एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स एरिया ऐसा है माउंटेन टाइप का। ठीक है। तो इसको हम एलिवेशन बोल देते हैं। सो रिलीफ फीचर बोलते हैं हम इसको, लैंड का रिलीफ फीचर या उसका लैंड पैटर्न। तो हम बोल देते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं इनमें रिलीफ फीचर में कोई वेरिएशन नहीं है, बट दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है। क्योंकि हमने इसको प्लेन बोला, तो प्लेन मीन्स तो क्या बोलेंगे हम कि प्लेन ही है, यहाँ पे तो कोई पैटर्न तो है ही नहीं, ना ही तो यहाँ पे कोई माउंटेन है और ना ही कहीं पे डिप्रेशन है। लेकिन ऐसा नहीं, इसके रिलीफ फीचर में डिफरेंस है काफ़ी, क्योंकि एक वास्ट एरिया, एक लार्ज प्लेन है, और इसमें डाइवर्स रिलीफ फीचर हैं बहुत सारे। अब इसके रिलीफ फीचर्स हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं मेनली 4 पार्ट्स में। अब इसके 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं, आइए हम देखते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि जो मेजर पार्ट्स हैं उनको, जो रिलीफ फीचर है, रिलीफ फीचर है नॉर्दर्न प्लेन से, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट कौन सा है इसका? भाबर। अभी आप नाम सुनो, आपको अजीब से नाम लगेंगे, बट आप इसको अभी आप नाम सुनो। सो सेकंड कौन सा है? तराई रीजन, TARAI। थर्ड इज बांगर, BANGAR, एंड द फोर्थ इज खादर रीजन, KHADAR। ठीक है।
अब मैंने दो यहाँ पे लिखे, दो यहाँ पे लिखे, ये क्यों लिखे मैंने, इसका भी एक रीज़न है। ये दोनों ऑलमोस्ट एक डेफिनेशन के अंतर्गत आते हैं और ये दोनों एक ही क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं, ये दोनों एक क्लासिफिकेशन के अंदर। ठीक है, अब कैसे आते हैं ये देखो आप। फर्स्ट हम पढ़ते हैं भाबर को। अब भाबर कौन से रीजन को बोलते हैं। अब भाबर क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई माउंटेन है, ये माउंटेन है ऐसे, अब इसको देखिए। अब माउंटेन्स के ऊपर से कोई रिवर ऐसे डिसेंड करती है, ये रिवर्स है फॉर एग्जाम्पल, ये 3 रिवर्स एक माउंटेन सिस्टम है, यहाँ से डिसेंड करती है, मीन्स ऊपर से नीचे आती है। ऊपर से नीचे आएंगी तो यहाँ पे रिवर की स्पीड ज़्यादा होती है, रिवर की स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ पे डिपोजिशन कुछ होगा नहीं सेडिमेंट्स का। डिपोजिशन कहाँ होगा, जहाँ पे माउंटेन्स के बॉटम में, एट द बॉटम ऑफ द माउंटेन रेंज। अब ये इसका बॉटम है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब बॉटम में आके ये प्लेन आ गया, प्लेन एरिया, प्लेन एरिया आते ही यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क होगा। यहाँ पर डिपोजिशन करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो ऊपर से सबसे बड़े पत्थर भाग के लेके आइए, बिग बोल्डर्स बोलते हैं हम उसको, ठीक है। बिग बोल्डर्स यानी लार्ज स्टोन्स। तो लार्ज स्टोन या लार्ज पेबल्स, यहाँ पे क्या होते हैं, ये ऐसे लार्ज पेबल्स, लार्ज स्टोन्स इकट्ठे कर देती है रिवर्स। सो कौन से होते हैं, जो बिल्कुल इसकी तलहटी में होते हैं, माउंटेन्स के बॉटम के साथ शुरू में, वहीं पे ये लार्ज पेबल्स को इकट्ठा कर देती है। अब इन लार्ज पेबल्स पे क्या होता है, जो रिवर स्ट्रीम हमारी क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है। क्योंकि जब हमने देखा होगा पत्थर के टुकड़े होते हैं, उन पे पानी डालेंगे तो पानी उनके ऊपर क्या दिखेगा, वो पानी नीचे चला जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारी रिवर इस एरिया में आके डिसअपियर हो जाती हैं, जो मेनली जो रिवर्स है हमारी। सो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, नाउ दिस इज भाबर, BHABAR, दिस इज भाबर एरिया। बिग बोल्डर्स मिलते हैं, रिवर्स क्या हो जाती है हमारी यहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, और ये क्या होते हैं, पैरेलल टू माउंटेन रेंज। अब कौन सी माउंटेन रेंज, मैंने आपको बताया था कि सब 3 माउंटेन रेंज है हिमालयन की। सबसे पहले क्या है, हिमाद्री, ग्रेट हिमालय बोलते हैं। दूसरी कौन सी है, लेसर हिमालयाज। और तीसरी कौन सी है, सबसे नीचे शिवालिक, ये शिवालिक है। अब ये एरिया कौन सा है, ये शिवालिक है, सबसे लास्ट वाली रेंज। तो रिवर आके प्लेन्स में तो शिवालिक के पास ही आती है, शिवालिक के साउथ में। ऊपर कौन सी साइड होती है, नॉर्थ, और नीचे कौन सी होती है, साउथ। तो शिवालिक के साउथ का एरिया जो है वही होता है द भाबर प्लेन्स, ठीक है, साउथ ऑफ द शिवालिक। और शिवालिक के पैरेलल चलता है ये पूरा एरिया, फ्रॉम J&K टू, हम बात करते हैं पूरे नॉर्दर्न प्लेन में, ठीक है। सो इसको हमें याद रखना है, ये भाबर प्लेन्स हो गया। दूसरा क्या होता है, हम तराई की बात करते हैं, तराई रीजन। तराई रीजन कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, भाबर हो गया ऊपर, इसके नीचे साउथ में बात करें, इसके साउथ में। तो ये एरिया होता है तराई का रीजन। तराई रीजन कौन सा एरिया होता है, देखिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे रिवर क्या होती है, री इमर्ज हो जाती है। यहाँ पे बिग बोल्डर्स, बिग जो स्टोन्स हैं, लार्ज स्टोन्स, वो होते ही नहीं, क्योंकि लार्ज स्टोन्स यहीं पे इकट्ठे हो जाते हैं। तो रिवर यहाँ पे आते आते छोटे पत्थर हो जाते हैं उसमें, या हम बोल सकते हैं सेडिमेंट्स, सैंड हो सकती है, रेत हो जाता है जो ऊपर का। तो यहाँ पे रिवर, जब रेत में हम पानी डालेंगे तो रेत में पानी दिखता है हमारा। फॉर एग्जाम्पल कोई सैंड है, और सैंड में अगर हम पानी डालेंगे तो वो बहुत जल्दी सोखती नहीं, और उस पर हम जैसे हाथ मारते हैं तो पानी री इमर्ज हो जाता है उससे, ठीक है, आपने कई बार देखा होगा। तो यहाँ पे रिवर जो यहाँ पे डिसअपियर हो गई थी, पत्थरों के नीचे से बह रही थी, वो रिवर यहाँ पे री इमर्ज हो जाती है दोबारा से। तो ये एरिया थोड़ा वेट एरिया होता है, या स्वैम्पी लैंड्स बोलते हैं, स्वैम्प, ठीक है। स्वैम्प किसको बोलते हैं, जो लैंड एरिया वेट है, गीला है, उसको हम बोल देते हैं स्वाम्प्स। तो ये स्वैम्प एरिया है। मार्शी लैंड्स भी बोल सकते हैं, MARSHY, मार्शी लैंड्स या स्वैम्पी लैंड्स, दोनों एक ही मीनिंग है, जो एरिया वेट होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, वेट एरिया है, पानी है, और तो इसको हम क्या बोल देंगे, थिक फॉरेस्ट होंगे यहाँ पे, घने जंगल, क्योंकि पानी है, और क्योंकि बिकॉज रिवर का फ्लो है, रिवर्स आ रही हैं तो अपने साथ वो सेडिमेंट्स भाग के लेके आती हैं, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स भी होते हैं उसमें। तो फर्टाइल एरिया होता है, तो फर्टाइल एरिया होगा तो यहाँ पे थिक फॉरेस्ट होंगे, फॉरेस्ट होगा तो वहाँ पे वाइल्ड लाइफ होगी, ठीक है। सो वाइल्ड लाइफ होती थी यहाँ पे, पहले होती थी। अब आप बोलोगे कि पहले क्यों थी, तब क्यों नहीं है। सो क्या हुआ कि जब हमारा ये सेपरेशन हुआ इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो जो माइग्रेंट्स थे फ्रॉम पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ से क्या हुआ था, कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए थे और पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया में आ गए थे। सो पाकिस्तान से जो लोग इंडिया में आए थे, उन्होंने क्या किया, इन फॉरेस्ट को कट किया, और यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट हो गया, लोग यहाँ पे रहने लगे इन फॉरेस्ट को कट करने के बाद, ठीक है। सो अब ये जो फॉरेस्ट है, इनको कट कर दिया गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। सो पहले अगर हम बात करें 80-90 साल या 100 साल पहले की बात करते हैं, तो यहाँ पे थिक फॉरेस्ट हुआ करते थे, जो ये प्लेन्स था हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स में, ठीक है। अब ये ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए इनको यूज़ करते हैं।
सो ये हमारा हो गया भाबर एंड तराई। ठीक है, अब बात करते हैं हम, अब बांगर आ गया और खादर। बांगर और खादर की बात करें तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, बांगर एरिया को। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, ये फॉर एग्जांपल एक रिवर का कोर्स है, यहाँ पे एक रिवर फ्लो करती है, रिवर की क्या है, विड्थ है ये। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इजीली। सो रिवर की विड्थ है और ये एरिया क्या है, ये इसके रिवर के बाहर है। सो क्या हुआ कि अब हज़ारों लाखों सालों की पहले की बात है, अभी क्या है, रिवर स्क्वीज होती जाती हैं, पतली होती जाती हैं। पहले क्या था, रिवर फ्लो करती थी, उनकी विड्थ भी ज़्यादा होती थी, तो रिवर यहाँ से भी फ्लो करती थी और यहाँ पे कई बार फ्लड भी आ जाती थी, तो इस एरिया में यहाँ पे फ्लड भी होती थी कई बार। ठीक है, आजकल यहाँ पे पानी नहीं आता, रिवर का फ्लो नहीं करता, पहले होता था। सो ये क्या है, इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, बांगर एरिया। रिवर तो ऐसे फ्लो कर गई और जो उसके साथ लगता हुआ एरिया जहाँ से रिवर का ये ओल्ड कोर्स था, ठीक है, पुराना कोर्स, पुराना जहाँ पे रिवर फ्लो करती थी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज द बांगर एरिया। बांगर एरिया क्या होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, ओल्डर डिपोजिशनल प्लेन। ओल्डर डिपोजिशनल प्लेन। ओल्डर डिपोजिशनल क्यों बोला इसको, क्योंकि पहले रिवर आती थी यहाँ से, आज से हज़ारों लाखों साल पहले रिवर फ्लो करती थी, और जब यहाँ पे डिपोजिशनल वर्क करती थी रिवर, सेडिमेंट्स बहा के लेके आती थी। सो इसको अगर हम बात करें, खादर भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन खादर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो लेस फर्टाइल एरिया है। लेस फर्टाइल कैसे है, अब आप बोलोगे पहले बांगर तो बताइए, सॉरी खादर बताइए था, ये क्या कौन सा था, ये बांगर एरिया था। ठीक है, अब हम खादर एरिया की बात करते हैं। अब यही रिवर है, ये फ्लो करती है। अब एक एरिया यहाँ होता है जहाँ रिवर हर साल बहती है मानसून के टाइम पे, जहाँ हर साल फ्लड आती है। ठीक है, तो फ्लड नहीं आती तो इस एरिया में फ्लो करती है ये, और जब फ्लड आती है तो ये एरिया इसको ये कवर करती है। सो हर साल इसमें फ्लड आती है, हर साल सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। सो इस एरिया को हम क्या बोलते हैं, खादर एरिया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। बांगर एरिया क्या है, ओल्डर डिपोजिशनल प्लेन, और खादर एरिया क्या है, यंगर फ्लड प्लेन्स। यंगर फ्लड प्लेन्स फ्लड एरिया है ये, जहाँ पे हर साल फ्लड आती है। इसमें क्या होता है, ये प्लेन्स हर साल रिन्यू होते रहते हैं। ठीक है, रिन्यू एवरी ईयर, हर साल रिन्यू होगा, हर साल इसमें सेडिमेंट्स बहा के लेके आती है रिवर। सो इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो बांगर क्या हो गया हमारा, लेस फर्टाइल, और खादर हमारा क्या हो गया, मोर फर्टाइल। मोर फर्टाइल क्यों, क्योंकि हर साल रिवर आती है, हर साल सेडिमेंट्स लेके आती है, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्स जो माउंटेन से लेके आती है, और उसमें से ये नेचुरल फर्टिलाइज़र होते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, तो ये भागे लेके आती है। तो ये क्या हो गया, मोर फर्टाइल, और ये क्या होता है, लेस फर्टाइल। ठीक है, और इस एरिया में ये क्या है, इंटेंस एग्रीकल्चर के ये बहुत ही उपयोगी है ये एरिया, जहाँ पे हमें अच्छी फर्टाइल लैंड की ज़रूरत होती है जिस खेती में, तो उसके लिए ये बड़ा ही यूज़फुल है। और ये क्या है, प्रोन टू फ्लडिंग, हर साल यहाँ पे फ्लड आती ही आती है। ठीक है, दिस एरिया इज़ मोर प्रोन टू फ्लडिंग और दिस इज़ लेस प्रोन टू फ्लडिंग। यहाँ पे फ्लड का आने का चांस बहुत कम है। हो सकता है कभी कभी अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है, ज़्यादा मानसून आ जाती है, तो कभी कभी इस एरिया में फ्लड आ जाती है। ठीक है, सो ये आपका हो गया नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है, द पेनिनसुलर प्लेटू या द पेनिनसुलर इंडिया, वो थर्ड पार्ट है हमारा। फिजियोग्राफिक डिवीजन में 2 हो चुके हैं, द हिमालयन माउंटेन्स एंड द सेकंड इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को बार बार देखें, समझ में नहीं आया, कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं, ताकि आपको आगे उसको क्लियर किया जाए एक नेक्स्ट अच्छे सेपरेट वीडियो बना के आपके डाउट्स की। सो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम द पेनिनसुलर प्लेटू। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।